देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अभी तक लग रहा था कि चुनाव आयोग ने सारे नजरअंदाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने खुद जब भगवा रंग ओढ़ लिया हो तो आप क्या कहेंगे। दोस्तों, इस 2024 लोकसभा चुनाव को गिनीज बुक रिकॉर्ड में शायद अब दर्ज करना पड़ जाए। साथ ही इस लोकसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के बजाय अगर राम और रहीम चुनाव बोल दिया जाए तो आपको ज्यादा चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी ही तीसरे चरण के वोटिंग के दिन खुद प्रधानमंत्री आपसे राम के नाम पे और जिहाद के नाम पे वोट मांगने लग जाएं दोस्तों, तो आप समझ सकते होंगे कि अभी बैठा प्रधानमंत्री और अगले 5 साल का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किस नजर से अपने देश को देखता होगा। और साथ ही जिस लोकतंत्र का अहम जिम्मा चुनाव आयोग को दिया जाता है चुनाव करवाने का, वो खुद धर्म का रखवाला बन के बैठ जाए, तो आप समझ सकते होंगे कि ये लोकसभा चुनाव अभी तक लोकतंत्र को बचाने का चुनाव कहा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में जो आपको मैं बताने जा रही हूं दोस्तों, उससे आपको भी ये लगेगा कि ये लोकतंत्र के साथ साथ समान अधिकार, धर्म के नाम पे डिवाइड एंड रूल को रोकने के लिए देश के जनता को नहीं, चुनाव आयोग को उसका धर्म याद दिलाने का चुनाव है। साफ साफ शब्दों में बोला मुख्य चुनाव आयोग ने कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। दोस्तों, इस तस्वीर को देख के यही लगता है कि चुनाव आयोग क्या मोदी जी और बाकी नेता को धर्म के नाम पर वोट मांगने से मना करेगा, जैसा वीडियो में उन्होंने बोला, लेकिन उल्टा वो खुद धर्म का ठेकेदार बन के बैठा है। ये तस्वीर दोस्तों गांधीनगर की है और ये पोलिंग बूथ है। हालांकि ये तस्वीर जो है बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाई है, लेकिन चुनाव आयोग की कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सोए होने की वजह से वो इन्हें हटा तक नहीं पा रहे। उसके ऊपर से मोदी जी का आप ये तड़कता भड़कता भाषण भी सुनिए दोस्तों। भाइयों और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। जिसे सुन के आपको लगेगा कि हमने अंग्रेजों के जमाने में जन्म नहीं लिया, लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जरूर देखी है। दोस्तों, आप सोचिए कि आपके माता पिता, आप 2 भाई बहन हैं अगर आपके माता पिता किसी एक को ज्यादा चाहे और दूसरे के किसी भी चीज को लेकर आंख मूंद ले, आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, सोचा है कभी? उसी तरह मोदी जी भी इस वक्त एक बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता सिर्फ नहीं है, बल्कि एक प्रधानमंत्री भी है, मतलब देश का प्रधान। लेकिन एक तो वो खुद के समुदाय के नाम पर वोट मांग के दूसरे समुदाय को नीचा दिखा रहे हैं, सो दिखा ही रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग भी मोदी जी का सहयोग कर उन्हें कुछ कह भी नहीं रहा है और अपने पोलिंग बूथ पे राम की तस्वीर लगाए हुए वो आराम से सोया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी के राज में कितना राम राज्य रहा है वो आज ही संभल में जो हुआ उससे पता चल गया। और रही बात वोट जिहाद की, तो दोस्तों अभी तक तो लव जिहाद चल रहा था, लेकिन कभी वोट जिहाद के बारे में आपने सुना था क्या? उसका मतलब आपको पता है? जिहाद का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। जिहाद के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन उसमें एक अर्थ जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है वो है संघर्ष, नाइंसाफ के खिलाफ खड़ा होना, इंसाफ के लिए लड़ना। तो दोस्तों, इसमें हालांकि मोदी जी ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मोदी जी जिहाद शब्द का प्रयोग करने से पहले अगर इसका असली अर्थ समझ के भाषण देते तो समझ भी आता कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। क्यों? आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों मोदी जी के इस अनजाने में दिए हुए भाषण में इस शब्द के ऊपर और उसके ऊपर से चुनाव आयोग की इस करतूत पे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज तीसरा मतदान हुआ है और इस चुनावी माहौल में आपको देश नीति चुनाव के सारे अपडेट देता रहे, चुनाव के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा पाए, इसके लिए आपको देश नीति को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे खबर का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बाकी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें ताकि हम आप तक और ऐसी खबरें पहुंचा सके। बाकी आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाविया। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।